गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे पास दो बच्चे पढ़ते हैं, हर्षिता और हर्ष। वो ग्रामर सीख रहे थे। उनको मैंने टेंसेस कराए, एक्टिव पैसिव वॉइस कराई, मॉडल्स कराए, प्रेपोजिशंस कराए, आर्टिकल्स कराए। अब जितने भी वो चीज़ें कराए हैं, स्पेशली जो हमने एक्टिव वॉइस होती है, जो टेंसेस होते हैं, वो ये होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट खुद कुछ काम करता है, सब्जेक्ट मेन होता है। तो वो होते हैं एक्टिव वॉइस। उसमें जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट खुद से काम करता है। बट ये करने आसान है अगर आपको टेंसेस आ जाए, आपको एक्टिव पैसिव आ जाए, ये करने बहुत आसान है। बट जब बात आती है इन चीज़ों की कि हम जब काम किसी और से करवाते हैं, हमें सेंटेंस ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं कि मैंने अपनी बहन से कवर चढ़वाया या मैंने घर को पेंट करवाया। तो इसमें मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ, किसी और से काम करवा रहा हूँ। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं जिसमें हम खुद काम ना करके किसी और से काम कराते हैं, यानी सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी और से काम करवाए, वो होते हैं कॉजेटिव वर्ब। और इनका बड़ा ही स्पेशल सा रूल होता है। दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो हमें याद रखने वाली हैं, जो यूज होती हैं। वो एक होता है मेक और एक होता है गेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसको मैं इंग्लिश में सिंपल सा लिख दूंगा, आई स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। बट अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर लिखा है, मैं बच्चों से इंग्लिश बुलवाता हूँ और ये मेरा जॉब भी है। तो यानी कि यहाँ इस वाक्य में, इस सेंटेंस में मैं खुद कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बच्चों से काम कर रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है? ऐसे सेंटेंसेस को मेक और गेट लगा के बनाया जाता है। और इसमें भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें क्लियर होता है कि हम काम किससे करवा रहे हैं, और एक होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता हम काम किससे करवा रहे हैं। अंडरस्टूड होता है कि काम उससे करवाया जा रहा है, लेकिन हम सेंटेंस में मेंशन नहीं करते। जैसे इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे, मैं बाल कटवाता हूँ, तो मैंने मेंशन नहीं किया मैं किससे कटाता हूँ। तो जाहिर सी बात है, बाल हम नाई से कटवाते हैं। तो ये उस टाइप के सेंटेंसेस हैं। और जिसमें हमको पता होता है कि हम काम किससे करा रहे हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं मेक। और जहाँ पे हमको पता नहीं होता कि हम काम किससे करा रहे हैं या मेंशन नहीं किया होता, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं गेट। अब इनको बनाना कैसे है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, रूल में भी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ। इस वाले वाक्य को हम सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे आई मेक चिल्ड्रन स्पीक इन इंग्लिश। मैं बच्चों से इंग्लिश में बुलवाता हूँ। इसीलिए यहाँ पे मेक है, क्योंकि हमें पता है कि हम मैं बच्चों से इंग्लिश बुलवा रहा हूँ। अब लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा था कि मैं नाई से बाल कटा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें यहाँ पे आई गेट माय हेयर कट डन। अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, जहां पे मेक यूज हुआ है वहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। मेक तो फर्स्ट फॉर्म है ही है, यहाँ पे गेट फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन जहां पे गेट यूज होता है तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ऐसे सेंटेंस गेट के साथ आप कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। गेट के साथ अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और मेक के साथ जब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये तो था सिंपल इन जो टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मान लीजिए यही टेंस पास्ट में होता, मैंने यहाँ बुलवाता हूँ की जगह मैंने बुलवाया हूँ कर या बुलवाया, मैं सिंपल से इतना लिखता कि मैंने बच्चों से इंग्लिश में बुलवाया। तो यहाँ मेक को मैं पास्ट में मेड बना देता और गेट को बना देता गॉट। अगर मैं यहाँ पे लिखता मैंने बाल कटवाए, तो इस वाले वाक्य में मैं गेट को बना देता। अब यही अगर फ्यूचर होता तो मैं विल के साथ मेक लगा देता और यहाँ पे विल के साथ गेट लगा देता। तो इट इज एज इजी एज दैट। होपफुली आपको समझ आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट्स में डालना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपके डाउट। तो बच्चों, जो मैंने आपको अभी बोला था कि मैं इसके रूल भी बताऊंगा, तो ये रूल है। रूल, अगर आप मेक वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं, यानी कि जिसमें हमें पता है हम काम किससे करवा रहे हैं, यानी सेंटेंस में जो मेंशन है, तो अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो ये रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस सब्जेक्ट सेकंड। ये S2 स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट सेकंड, क्योंकि हम जिससे काम करा रहे हैं वो भी तो सब्जेक्ट में ही आएगा।
तो ये फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा। जो सेंटेंस मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, दैट आई मेक चिल्ड्रन स्पीक इन इंग्लिश, सो दिस रूल follows there. If I had to say I made children speak in English, this rule will also follow. Then I will make children speak in English. It is for future tense. अब यहाँ पे get वाला यूज भी है। get वाला यूज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आ रहा है। देखिए वैसे तो रूल होते हैं ग्रामर के बहुत सारे, बट एक्सेप्शनल केसेस में रूल्स को फ्लिप कर दिया जाता है, बहुत सारे रूल्स को। तो शायद ये वही कंडीशन है और ये रूल मैंने बनाया है, बुक्स में ये रूल गिवन नहीं होता, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस से जब आप सेंटेंसेस यूज करते हैं, बनाते हैं, देन यू गेट टू नो कि इस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैंने ये रूल एक तरीके से अभी ही फ्रेम किया है। मैंने तो रूल कभी पढ़े नहीं थे, मेरे को सिर्फ इतना आइडिया था मेरे को गेट को यूज़ कैसे करते हैं, तो वही सोचते हुए मैंने आपके लिए रूल फ्रेम कर दिया है। होपफुली आपको समझ आएंगे। अब इसके रूल के बारे में कोई डाउट्स है या जिसके बारे में डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।